जब से ज़रोधा की तरफ से नई सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है ऐप कोड, उसके बाद में काफी सारे यूजर्स के जो अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। लेकिन उसमें जो फॉल्ट है वो यूजर का ही है, क्योंकि यूजर वहां पे पढ़ता नहीं है कि बेसिकली आपको कौन सा ओटीपी प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर अनेबल कर रखा है तो आपसे पूछा जाएगा TOTP जो कोड है वो, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर के जो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कोड दिखाई दे रहा है वो डालना है। या फिर अगर आपको बोला जाता है कि आप मोबाइल ऐप कोड का जो ओटीपी है वो प्रोवाइड करवाइए और आप डाल देते हैं यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर का, तो फिर आपका जो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले मेरा जो अकाउंट ब्लॉक करके बताऊंगा, और अगर आपका भी ब्लॉक हो चुका है तो आप किस प्रकार से अनब्लॉक करवा सकते हैं अपने ब्लॉक अकाउंट को। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा जो अकाउंट ब्लॉक नहीं है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड है उसका उपयोग करता हूँ, बट मैं वो गलत डालूंगा, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, सही नहीं डालता हूँ। आप देखेंगे 4 अटैम्प और बचे हैं, उसके बाद मेरा लॉक हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ कुछ भी, ठीक है। 3 और बचे हैं, यहाँ पे 2 मोर, ठीक है। लास्ट अटैम्प यहाँ पे मैंने ये डाला। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नीचे यहाँ पे रेड कलर में हमको एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट इज लॉक्ड आफ्टर मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, यानी कि हमने एक से अधिक बार लॉगिन करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें जो हमने ओटीपी प्रोवाइड करवाया ना वो सारे ही गलत है। उसके बाद में हो सकता है आपको ये लॉग आउट कर दे, आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आप जैसे ही डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा योर अकाउंट इज लॉक्ड। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आप काइट का मोबाइल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए कंप्लीट, वापस से इंस्टॉल कीजिए। दूसरा ऑप्शन आप कंप्लीट बैक आ जाइए, क्योंकि काफी बार आपको जो फॉरगेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उसका ऑप्शन नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट बैक आ जाइए। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक दिखेगा। आप जैसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तब भी, फिर कंप्लीट आप बैक कर लेंगे तब भी। तो यहाँ पे लिखा होगा लॉग इन टू काइट, क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाता है, आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का जो पेज है सिंपली वो आपको निकल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है और सेलेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा होगा आई रिमेम्बर माई यूजर आईडी, यानी कि ये ऑप्शन आपको तब यूज करना है जब आपको पता है कि आपका जो यूजर आईडी है काइट का वो क्या है। लेकिन अगर आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है क्या है, सो आई फॉरगेट माई यूजर आईडी, सेकंड जो ऑप्शन मिलता है ना उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रजिस्टर्ड पैन कार्ड जो भी नंबर है आपका ज़रोधा के साथ में लिंक वो प्रोवाइड करवाएंगे। वेरिफिकेशन कैसे करना चाहते हैं, इनकी ओटीपी कहाँ लेना चाहते हैं, ईमेल पे या एसएमएस पे, तो जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल डालेंगे, मोबाइल पे अगर ओटीपी लेना चाहते हैं तो एसएमएस सेलेक्ट करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे रजिस्टर्ड। उसके बाद में कैप्चा है वो फिल करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमको जो अकाउंट है वो हमारा अनब्लॉक करना है, सो हमको यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन मिलता है आई रिमेम्बर माई यूजर आईडी, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको सेलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि आपका जो भी यूजर आईडी है काइट का जिसका आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो यूजर आईडी आपको प्रोवाइड करवाना है। जो भी रजिस्टर्ड पैन कार्ड नंबर है आपका वो प्रोवाइड करवाना है। सेम आपको यहाँ पे किस प्रकार से आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ईमेल पे ओटीपी लेके या फिर एसएमएस में, वो आपको यहाँ पे जो आपके नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे नीचे डिटेल प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में कैप्चा है। अगर ये आल बाल आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसे ही लिखा हुआ आता है, पढ़ने में बहुत इश्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं बटन पे क्लिक करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जो कैप्चा दिख रहा है ये डालेंगे, उसके बाद में रीसेट करेंगे। सो एक बार मैं सारी डिटेल यहाँ डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंप्लीट डिटेल डाल दी है। उसके बाद में यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूंगा। रीसेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएमएस, तो यानी कि मैंने यहाँ पे जो ओटीपी लिया है वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लिया है। एसएमएस की जगह अगर ईमेल लिखा हुआ है, यानी कि आपने ईमेल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया, सो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो जो भी मुझे ओटीपी मिला है ओटीपी मैंने डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना होगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो आपका पासवर्ड ऑलरेडी है वो आप नहीं बना सकते हैं, सो आपको जो भी दूसरा पासवर्ड है वो आपको बनाना है। सो न्यू पासवर्ड में वो डालेंगे जो अभी आप बनाना चाहते हैं। रिपीट न्यू पासवर्ड, आपने जो जस्ट अभी डाले वो वापस से आपको कंफर्म करने हैं। मैं यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाना चाहता था वो पासवर्ड मैंने डाल दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपने जो अकाउंट है उसको अनब्लॉक किया है। अनब्लॉक अकाउंट करने के साथ ही जो ज़रोधा है वो आपकी सारी सिक्योरिटी रीसेट कर देगा। मुझे यहाँ पे बहुत बुरा इसलिए लगता है कि ज़रोधा ने एक स्पेशल जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवा रखा है कि भाई अकाउंट ब्लॉक है आपका, सो अनब्लॉक करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आप
पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सारी सिक्योरिटी ये रीसेट कर देते हैं, तो बार बार जो सिक्योरिटी है वो सेटअप करनी पड़ती है, जिसमें काफी समय वेस्टेज होता है। आई होप कि इसको इन फ्यूचर जो ज़ेरोधा है वो इंट्रोड्यूस करेगा कि जिसको जो समस्या है वो उसी समस्या का जो ऑप्शन है उसका चयन करे। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको सेटअप 2 फैक्टर सिक्योरिटी। यहाँ पे ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा, जो फर्स्ट होगा मोबाइल काइट। सो बेसिकली अगर आप यहीं से बाहर हो जाएंगे ना, सो अभी अगर आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको SMS के माध्यम से लॉगिन करना होगा। अगर आप यहाँ से बाहर नहीं होना चाहते और चाहते हैं कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी को अनेबल करें, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दूसरा जो मेथड है या मोड है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो आपको सेलेक्ट करना है, जो कि है आपका एक्सटर्नल ऑथेंटिकेटर, जिसको यहाँ पे TOTP बोला जाता है। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो बाद में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। मान लीजिए आपका जो ऐप कोड है वो काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपको जो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वही यूज करना होगा वेब पे लॉगिन करने के लिए। अब आपको दूसरे मोड या ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले क्या करना है, इस पेज को मिनिमाइज करना है। एंड अगर आपके पास iOS है सो ऐप स्टोर पे आइए, अगर आपके पास एंड्रॉइड है सो प्ले स्टोर पे आप आ जाइए एंड गूगल ऑथेंटिकेटर सर्च कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, सो आप डायरेक्टली लिंक को फॉलो करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सर्च करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो गूगल ऑथेंटिकेटर वो डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, वापस से उसी पेज पे चले जाना है जहाँ पे हम पहले थे, काइट पे। अब आपको यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल ऑथेंटिकेटर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई देगा। ये आपको QR कोड एंड की किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। एंड जब भी आपका मोबाइल खो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, नया मोबाइल लोगे, तब आप इसी की एंड QR कोड की सहायता से वापस से जो आपका 6 डिजिट का जो कोड है उसको जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो काइट को लॉगिन करने का आपको एक तरीके से OTP चाहिए वो आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये खो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप रीसेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे हो सकता है कि की ना दिखे, सो यहाँ पे कॉपी करने का एक बटन मिलेगा की का, आप इस पे क्लिक करेंगे, सो जो की है वो आपको दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, वापस से उसी एप्लीकेशन पे चले जाना है, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पे चले जाना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन ए QR कोड। सो बेसिकली मेरे पास 2 मोबाइल तो नहीं है, सो मैं QR कोड तो स्कैन नहीं कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मिलता है एंटर ए सेटअप की। सो ये हमारे काम का है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अकाउंट एंड की, अकाउंट में आपको लिखना है ज़ेरोधा, की में जो जस्ट अभी कॉपी करके मैं लाया हूँ वो मैं डाल दूंगा, आपका जो भी की है वो आप डालेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ज़ेरोधा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो ज़ेरोधा है सिंपली वही लिखना है या मैंडेटरी है, ये इसलिए है कि आपको ध्यान रहे कि जो कोड है ये कौन से एप्लीकेशन का है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपका 6 डिजिट का कोड है वो दिखाई देगा एंड ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड रहता है। जब भी रेड हो जाता है उस समय आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद में आपको वापस से आना है काइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आप देखेंगे एंटर 6 डिजिट ऐप TOTP, यानी कि आपको जो कोड दिख रहा है ना अभी गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में, अभी जैसे कि ओपन हो जाए, ये कोड जो भी आपको दिख रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में वो आपको डालना है। बट यहाँ पे आप समय देखेंगे तो कुछ समय बचा है, यहाँ पे आप घड़ी देखेंगे, अभी ये रेडी होने वाला है, तो जब डाले जब ज्यादा समय हो। तो यहाँ पे जो ये मुझे कोड दिख रहा है इसको मैं डाल लेता हूँ फटाफट से। कोड मैंने डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो हमारा पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है, जो अकाउंट है वो भी अनब्लॉक हो चुका है, जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी कंप्लीटली रीसेट हो चुकी है। अब आप चाहे तो यहीं से लॉगिन कर सकते हैं जहाँ पे लिखा है लॉगिन हियर टू कंटिन्यू, या फिर आप क्या करेंगे, ऊपर जो आपको क्रॉस का बटन आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे वापस कंप्लीट ये बैक कर देगा। सो आपको आपका जो भी यूजर आईडी है वो प्रोवाइड करवाना है, पासवर्ड प्रोवाइड करवाना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, यूजर आईडी डाल दी, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में मेरे से पूछा जा रहा है TOTP कोड, यानी कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर में 6 डिजिट का जो कोड दिख रहा है ना वो मुझे डालना है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 912450। सो यहाँ पे आता हूँ वापस से 912450 मैंने डाला और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अभी आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप जो 2FA में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वो फिलहाल अनेबल करना चाहते हैं, तो आप अनेबल कर लीजिए, क्योंकि आपको ये बार बार नहीं पूछेगा कि भाई आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो क्या है। जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे ना तभी आपसे पूछेगा ऐप कोड या फिर मोबाइल ऐप कोड या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड जिसको बोला जाता है TOTP। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अनेबल नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरा फेस आईडी डिटेक्ट करेगा और ओपन कर देगा। सो कुछ इस प्रकार से आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप ज़ेरोधा से रिलेटेड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ज़ेरोधा के प्ले
प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी की वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।